Hello students, so we are back with the videos of class 12 mathematics and we are almost at the end of the chapter application of derivatives because we have already started with the last application of the derivatives which is about finding the maximum and minimum values of the function, right? So लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो कि अटेन होती है वो टर्निंग पॉइंट्स पे हो सकती है, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे हो सकती है या एंड पॉइंट्स पे भी हो सकती है अगर क्लोज इंटरवल हो तो, राइट? लेकिन अगर ओपन इंटरवल है तो फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट करेंगी तो वो टर्निंग पॉइंट्स यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही एग्जिस्ट करेंगी एंड इन दैट केस दोस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, राइट? ठीक है, सो आज मैं बात करूंगा एब्सोल्यूट मिनिमा या मैक्सिमा की दैट अकर्स ऑन दी क्लोज्ड एंड्स, यानी कि क्लोज इंटरवल अगर दे रखा है तो इन दैट केस हाउ टू डिटरमाइन दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इफ दे एग्जिस्ट, ऑफ कोर्स। क्लोज इंटरवल पे हमें समझ में आता है एग्जिस्ट करेगी ही। ओपन इंटरवल के केस में वी आर नॉट श्योर कि करेगी या नहीं करेगी, बट क्लोज इंटरवल के केस में करती ही है ना? सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन व्हिच सेज कि फाइंड द मैक्सिमम, find the absolute maximum value and absolute minimum value of the function given by fx is equals to sin x plus cos x where x belongs to 0 to pi. So you can see कि this is a closed interval, तो end points यहाँ पे included होंगे. So I told you कि हम critical points तो find करते हैं लेकिन हम किसी भी तरह के टेस्ट को इस्तेमाल नहीं करते, राइट? ना ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ना ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, प्लीज पे अटेंशन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हम निकालेंगे ऑब्वियसली। सो दिस विल बी cos x माइनस sin x, राइट? सो f dash x को 0 रखा, cos x becomes equals to sin x and tan x is equals to 1 and x is equals to pi by 4, है ना? वैसे तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं tan x इक्वल टू 1 की, जो कि पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगी, बट इट विल नॉट बी अलाउड क्योंकि इसी इंटरवल के अंदर बात करनी है, तो ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, राइट? So to find the absolute maximum या minimum value, now I'll not double differentiate the function. I'll simply put these points, जो कि मेरे पास 3 points हैं, 0, pi by 4 and pi in the original function, और डायरेक्टली मैं देख के बता दूंगा कि देखिए ये मिनिमम या ये मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की। So इसमें किसी भी तरह के टेस्ट की हमें जरूरत नहीं है in case of absolute maximum या absolute minimum value, right? So right now f of 0 पहले फाइंड करते हैं, देखते हैं कितना होता है। So that will be sin 0 plus cos 0. So this is 0 plus 1, यानी कि the value is 1. I'll find f of pi by 4 means sin pi by 4 plus cos pi by 4. So दोनों की वैल्यू 1 by root 2 होती है, so it becomes 2 by root 2 यानी कि root 2, right? And f of pi, so which is nothing but sin pi plus cos pi. So sin pi is 0, cos pi is minus 1, so my answer is minus 1. Okay, so I can see therefore the absolute maximum value of fx is equals to root 2. Absolute minimum value of fx is equals to minus 1 है। और हम नोट कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू तो क्रिटिकल पॉइंट पे अकर कर रही है जो कि टर्निंग पॉइंट है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो एंड पॉइंट पे अकर कर रही है, पाई पे, राइट? ठीक है, सो याद रखिएगा लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा के केस में हम फाइंड नहीं करते हैं, सॉरी लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के केस में हम डबल डिफरेंशिएट करके उसमें चेक करते हैं, ठीक है? और एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा के केस में हम डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, देखिए हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे जो हम डायरेक्टली कर पाएंगे विदाउट डिफरेंशिएटिंग देम। हम उसको उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हम बता सकते हैं, है ना? हम बता सकते हैं कैसे, जैसे कि कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन गिवन बाय, एक पार्ट में करके बताता हूं आपको, देखिए। तो विदाउट डिफरेंशिएटिंग वी कैन फाइंड इट। सो माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10
है ना, ये मेरा क्या है, fx है, ये fx मुझे दे रखा है, राइट। तो देखिए नाउ विदाउट डिफरेंशिएशन कैसे समझ सकते हैं, बिकॉज ये स्क्वायर का फंक्शन है, स्क्वायर का फंक्शन स्पेशल फंक्शन होता है, क्योंकि इसके बारे में हम बता सकते हैं ना कुछ, क्या बता सकते हैं कि x माइनस 1 का स्क्वायर विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर के फंक्शंस की यही खासियत होती है कि वो हमेशा या तो पॉजिटिव होते हैं या जीरो, मिनिमम जीरो हो सकते हैं। सो आई वांट माइनस साइन, तो मैं बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, सो आई गेट माइनस ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर विल बी लेसर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज साइन चेंज कर जाएगा, एंड बोथ साइड्स 10 ऐड कर देता हूं, और माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 विल ऑलवेज बी लेसर देन इक्वल टू 10, यानी कि मेरे देयरफॉर fx की वैल्यू जो है इट विल ऑलवेज रिमेन लेसर देन और इक्वल टू 10, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की 10 है एंड देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, यू कैन सी, राइट, है ना। सो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू of fx is 10 and there is no minimum value, है ना। तो इस तरह के फंक्शन भी हम कर सकते हैं जिसमें हम विदाउट डिफरेंशिएटिंग उस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में आई डिस्कस सम मोर क्वेश्चन विद यू पीपल रिगार्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी ये कंटिन्यू होएगा थोड़ा सा आगे की वीडियोस में, ठीक है। एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज द इंटीग्रेशन, है ना। इसका खत्म होने के बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन आप ट्राई करें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन जो विदाउट डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, और भी क्वेश्चन है, यू कैन हैव अ लुक, ठीक है। सो आई थिंक अप टू फर्स्ट 5 क्वेश्चंस यू कैन इजीली ट्राई अलोंग विद एग्जांपल्स, ओके। तो काम कंप्लीट करें, ध्यान रखें, घर पे रहें, बी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच।